हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में और रेलवे के सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में एक खासियत है क्योंकि आपको आज क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो शक्ति की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। और इसके अलावा हमें जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, अर्श शक्ति और वाट, ये किसके मात्रक है ये हम इसमें अपने डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप कैसा होता है, देखो KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। जबकि जूल सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट ये सब किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। और ये जो था किलोवाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं था, ठीक है। ये किसकी इकाई था, ये ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है वो नहीं है, ठीक है। और कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल ये सब हैं। तो देखते हैं इसकी थ्योरी। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसकी इकाई किलोवाट नहीं है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसकी इकाई है, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई डैश है। SI इकाई क्या है, V है। तो आ जाओ अपने थ्योरी देखते हैं क्या है। थोड़ा ऊपर इसको बढ़ाते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। जो SI इकाई है वो क्या है, वोल्ट है। अभी हम देखो यहाँ पे देखा, ठीक है। आगे, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब जो आवेश होता है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम होता है उसके बराबर होता है। किसका मान, विभवांतर का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की SI इकाई है। जो प्रतिरोधकता होती है उसका SI इकाई क्या होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की SI इकाई है। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की SI इकाई है ओम, ठीक है। तो पूरा थ्योरी क्या होगा देख लेते हैं। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, देखो फिर से देखो, जो प्रतिरोधकता होती है ये किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको अवरुद्ध करने की जो क्षमता होती है उसे ही कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वो क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। तो किसका होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। तो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 था ना वो, तो हम लोग यहाँ कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक सेकंड जरा रुकना, अब ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत
किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो प्रतिरोध होता है विद्युत, किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन की इकाई क्या है? जो आवर्धन होता है इसकी इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भैया विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होगा वाट होता है। ठीक है, अगला, तो इसका थ्योरी क्या हो जाएगी? किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है, मतलब कोई भी परिपथ है उसमें जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होगी या खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डबल डी से, सॉरी कैपिटल डी से। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई जो है वो है मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। वाणिज्यिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। क्या है? ओम और मीटर, मतलब ओम मीटर। ठीक है, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा है जो एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है। कैलोरी कैसी इकाई है? एसआई नहीं है, सीजीएस है। ठीक है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। देखो, जो उष्मा है उसकी कैलोरी जो है ये सीजीएस प्रणाली में है और एसआई में क्या कहते हैं? इसको जूल कहते हैं। ठीक है, एम्पियर ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, क्या बताएगा? देखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, न्यूटन जो है वो किसका एसआई मात्रक है? बल का है और ओम जो है वो प्रतिरोध का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई है। क्या है लंबाई की एसआई इकाई? मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थ्योरी देखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक, सॉरी त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यह एक ऐसी राशि है या सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। शक्ति किसका मात्रक है? सॉरी, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम है और बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है वो क्या है?
वैक्यूरल है। वैक्यूरल किसकी एसआई इकाई है? रेडियोधर्मिता की। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई वैक्यूरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक नीचे दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं उनको। मीटर का किस चिन्ह से दर्शाते हैं? मीटर को एम से। और ये किसका एसआई मात्रक होता है भौतिक राशि में? मूल भौतिक राशि में लंबाई का। किलोग्राम को केजी से, ये द्रव्यमान का होता है। सेकेंड को एस से, और ये समय का होता है। एम्पियर को ए से, ये विद्युत धारा का होता है। केल्विन को के से, ये ताप का होता है। मोल को MOL से, मोल से ही, और ये पदार्थ की मात्रा का होता है। कैंडेला CD, और ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई है न्यूटन। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों में एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। लंबाई का होता है मीटर, और चिन्ह होता है इसका प्रतीक चिन्ह एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, और इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का होता है सेकेंड, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप का होता है केल्विन, और इसको के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और इसको मोल से ही प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो अभी हमने पढ़ा कौन सा है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है? संवेग की इकाई है केजी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वित्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। तो ये इसका देखो क्या दिया गया फार्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या kgms होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।